हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। पिछले लेक्चर में जो एरर एंड मेजरमेंट का लेक्चर 1 था उसमें हमने सीखा था कि एवरेज वैल्यू जब हमें रीडिंग्स गिवन हो तो एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरर को मिनिमाइज कैसे किया जाता है, रिजल्ट कैसे लिखते हैं, और आपका रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस पर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। बेटा जो सेकंड टाइप क्वेश्चन होगा वो होगा तुम्हें रिजल्ट गिवन होगा। जब वो रिजल्ट गिवन होगा उस रिजल्ट की हेल्प से तुमको परसेंटेज एरर वो पूछेगा। तो हम कैसे करेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल को। तो क्वेश्चन जो बोलेगा वो क्या बोलेगा, रिजल्ट गिवन होगा, गिवन r इक्वल्स टू 4.0 प्लस माइनस 0.2 फाइंड परसेंटेज एरर। हमको बेटा यहाँ पर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, जो रिजल्ट गिवन है और जो हमने रिजल्ट लिखा था इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करो, सॉल्यूशन आर रिजल्ट इक्वल टू आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज। देखो हमने जो पिछले लेक्चर में लिखा था रिजल्ट को वो इसी फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब इनको हम कंपेयर करें तो देखो बेटा आर एवरेज की जगह 4 है प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज की जगह 0.2 है। तो यहाँ से कंपेयर करके आर एवरेज कितना आ गया 4.0 और डेल्टा आर एवरेज कितना आ गया बेटा 0.2। ये आ गई मेरी दोनों वैल्यू। अब परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज एरर होता है बेटा डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर एवरेज अपॉन डेल्टा आर एवरेज इंटू 100। ये मेरा फॉर्मूला परसेंटेज एरर निकालने का होता है। तो बेटा डेल्टा आर एवरेज कितना है 0.2 अपॉन 4 इंटू 100 कितना आ जाएगा बेटा 20 अपॉन 4, तो कितना 5%। तो इसमें r इक्वल टू 4.0 प्लस माइनस 0.2 में 5% का एरर है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको लिख लें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब बेटा नेक्स्ट टाइप के जो एरर आएंगे, जब हम दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो हम एरर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे उसका एरर को। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, पावर्स को सॉल्व करेंगे, है ना, लीस्ट क्वांटिटी की जो पावर्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे। तो ये सब कंसेप्ट हमें सीखने। तो हेडिंग डालें एरर इन एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज। एरर्स इन एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज। तो यहां पर मुझे एरर लिखना है। तो बेटा मान लो मेरे पास में z है, z इक्वल्स टू a प्लस b। ये यहाँ पर बेटा मेरे पास दो क्वांटिटी है a और v, उन दोनों का एडिशन कितना है z है। तो मैंने माना जो z है, रिजल्ट आया मेरे पास z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b में प्लस माइनस डेल्टा b। बेटा z जो रिजल्ट a प्लस b का रिजल्ट था उसमें एरर कितना है प्लस डेल्टा z का, a में एरर कितना है प्लस डेल्टा a का, और b में एरर कितना है प्लस माइनस डेल्टा v का। तो यहाँ से इसी फॉर्म में मैं उसको लिखने की कोशिश करूँ तो z
प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब बेटा दोनों साइड को कंपेयर करो, कंपेयर बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो यहां देखो a प्लस बी कौन है, z, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कौन है, डेल्टा जेड। तो एडिशन, इन दोनों के एडिशन में जो मुझे एरर मिला है वो एरर क्या मिला है, डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये मुझे एरर मिल गया है। ये मुझे एरर मिला है किसमें, एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज में। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा चीज़ें समझ में अच्छी आती हैं। तो मान लो बेटा मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, एग्जांपल एड टू क्वांटिटीज, एड टू क्वांटिटीज। यहां दे रखा है बेटा कैपिटल A इक्वल टू 4.1 प्लस माइनस 0.2 और कैपिटल B 3.2 प्लस माइनस 0.1। इनको मुझे बेटा ऐड करना है। तो देखो इस फॉर्मूले से ऐड करूंगा तो पहले मुझे Z लिखना होगा। तो Z कितना आ जाएगा बेटा, Z इक्वल टू है A प्लस बी। तो कंपेयर करो इसको, ये A है तो यहाँ ये A हो जाएगा, ये डेल्टा A हो जाएगा, यहाँ बेटा ये B हो जाएगा, ये डेल्टा B हो जाएगा। तो देखो Z इक्वल टू A प्लस बी इक्वल टू 4.1 प्लस 3.2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, ये 7.3 ये आ जाएगा। अब क्या लिखना है मुझे, डेल्टा जेड लिखना है। डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये रहा डेल्टा जेड। जेड को हम लिखेंगे ए प्लस बी और डेल्टा जेड को क्या लिखेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ से कंपेयर करो, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 0.2 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू 0.1 इक्वल टू 0.3। तो बेटा रिजल्ट कैसे लिखते हैं ए प्लस बी का, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कैसे लिखते हैं, रिजल्ट को जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो जेड कितना है मेरा 7.3 प्लस माइनस डेल्टा जेड कितना आया है 0.3, यही मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे एरर फॉर्म में, तो हम ऐसे करेंगे, कैसे, z को a प्लस बी लिखेंगे। रिजल्ट फॉर्म में हमें दो क्वांटिटी गिवन होंगी इस तरीके से, a को 4.1 प्लस माइनस 0.2 और b गिवन होगी 3.2 प्लस माइनस 0.1। तो सबसे पहले मैं z कैलकुलेट करूंगा। z मतलब एवरेज वैल्यू है, रियल वैल्यू है, ये मतलब एरर से पहले की वैल्यू है। तो एवरेज वैल्यू को z इक्वल टू a प्लस बी रखेंगे हम। फिर क्या करेंगे, डेल्टा जेड, इस जेड में भी एरर होगा क्योंकि जो क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं उनमें एरर है, तो रिजल्ट में भी एरर होगा। तो डेल्टा जेड को हम लिखेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा ए कितना है, कंपेयर करो 0.2 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.1 0.3। तो हम दो एडिशन मतलब दो क्वांटिटी के जो एडिशन का रिजल्ट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो इक्वल्स टू 7.3 प्लस माइनस 0.3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते बेटा, इसको लिख लें। एरर इन सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, एरर इन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज।
ऑफ टू क्वांटिटीज। बेटा ये एरर लिखना है मुझे। तो वो ही मेरे पास दो क्वांटिटी हैं, वी हैव ए इक्वल्स टू ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए एवरेज, ये क्वांटिटी है। एक है मेरे पास v इक्वल्स टू बी एवरेज प्लस माइनस डेल्टा बी एवरेज, ये मेरे पास दो क्वांटिटी बेटा। अब मुझे क्या लिखना है, z, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा सब्ट्रैक्ट कैसे करूँगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, तो अगर मैं देखूं पिछले क्वेश्चन की तरह तो z इक्वल्स टू हम लिखेंगे बेटा a माइनस बी, या बेटा ऐसे नहीं, थोड़ा सा और समझो इसको, सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z। तो बेटा कैसे लिखना है हमें इसको, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे लिखेंगे इसको। तो देखो z इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा z, यहाँ बेटा समझने की क्या बात है वो सुनो। जो ये माइनस साइन है ना, यहाँ पर माइनस, जो एरर है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो हम लिखेंगे a माइनस बी, जो एवरेज निकालेंगे डेल्टा z का वो a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, एरर फिर भी ऐड होगा। यहाँ बेटा ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पर एरर क्या होगा, ऐड होगा। एरर को हम सब्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एब्सोल्यूट एरर को मैग्नीट्यूड के अंदर रखते हैं, हम उसको नेगेटिव नहीं लिखते। तो यहाँ पर जो डेल्टा z आया या जो z एवरेज आया है, ये एवरेज लिख लो बेटा यहाँ, और इसको डेल्टा एवरेज लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो z एवरेज आया वो तो आया a माइनस बी, और डेल्टा z जो इसके लिए आया है, डेल्टा z एवरेज वो आया बेटा प्लस या डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बिल्कुल ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर हम इसको माइनस नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा, एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 4.1 प्लस माइनस 0.4 और v इक्वल्स टू 3.2 प्लस माइनस 0.1। तो बेटा आंसर क्या होगा इसका, तो मैं अगर ऑप्शन दूं तो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्शन ए 0.9 प्लस माइनस 0.3, बी ऑप्शन 0.9 प्लस माइनस 0.5, सी ऑप्शन 0.9 प्लस माइनस 0.4, डी ऑप्शन 0.9 प्लस माइनस 0.1। तो बेटा देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्शन करना है मुझे इसका, तो पहले मैं जेड एवरेज लिखूंगा, क्योंकि रिजल्ट मेरा किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में। तो जेड एवरेज को मैं a माइनस बी करूंगा, तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ। तो बेटा कैलकुलेशन अगर मैं करूँ यहाँ पर जेड एवरेज की, तो जेड एवरेज कितना आ जाएगा, a माइनस बी। कंपेयर कर लो, यहाँ पर a कौन है, यहाँ पर a ये रहा a एवरेज, और ये b एवरेज, ये a एवरेज हो गया बेटा, और ये डेल्टा a एवरेज हो गया, और यहाँ पर ये b एवरेज हो गया, और ये डेल्टा b एवरेज हो गया। तो बेटा ये मेरा आ जाएगा, तो यहाँ लिखो इक्वल्स टू a एवरेज कितना है 4.1 माइनस 3.2, इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आ गया जेड एवरेज का 4.1 माइनस 3.2, ये 9.0, 0.9 आ गया बेटा। अब क्या लिखना है मुझको, डेल्टा जेड एवरेज। डेल्टा जेड एवरेज को ये लिखना गलत है, डेल्टा ए एवरेज माइनस डेल्टा बी एवरेज, ये बिल्कुल गलत है बेटा, ये हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेल्टा का मतलब क्या है, यहाँ पर डेल्टा का मतलब है
कि ये एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, और लेकिन एब्सोल्यूट एरर हमारा नेगेटिव नहीं होता। तो इस चीज़ को मैंने इसीलिए दोबारा से लिख के क्रॉस किया है। यहाँ डेल्टा एवरेज को लिखा जाएगा, डेल्टा जेड एवरेज को डेल्टा ए एवरेज प्लस डेल्टा बी एवरेज। तो देखें बेटा, डेल्टा ए एवरेज कितना है, कंपेयर किया था मैंने यहाँ पर 0.4 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.5। तो बेटा जो रिजल्ट है, रिजल्ट को हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जेड इक्वल टू जेड एवरेज प्लस माइनस डेल्टा जेड एवरेज। अब बेटा यहाँ देखो जेड एवरेज कितना आया है 0.9 प्लस माइनस 0.5। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए सब्ट्रैक्शन का। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए बेटा ध्यान से सुनो इस बात को, यहाँ सब्ट्रैक्शन को देख के एरर को नेगेटिव मत करना। एरर में कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर को तुम नेगेटिव कर रहे हो। जबकि हमने ये बोला है पिछले लेक्चर में, जब पिछले लेक्चर को तुम देखोगे कि उसमें एब्सोल्यूट एरर को नेगेटिव हमें करना ही नहीं है, मैग्नीट्यूड के अंदर वो चीजें रखनी है। तो यहाँ पर मेरे पास दो क्वांटिटी थी ए और बी, ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए एवरेज, बी को मैंने लिखा था बी एवरेज प्लस माइनस डेल्टा बी एवरेज। अब मुझे रिजल्ट लिखना है, तो रिजल्ट में जेड की जगह जेड एवरेज को तो मैंने ए माइनस बी रखा है, लेकिन डेल्टा जेड एवरेज को डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी रखा है। ये चीज हाईलाइट करके रखनी है। तो सिंपल जेड एवरेज की यहाँ निकाल दो बेटा, यहाँ से कंपेयर करके ए माइनस बी, तो मैंने 4.1 माइनस 3.2 किया है। इसके बाद डेल्टा जेड एवरेज को डेल्टा ए एवरेज माइनस डेल्टा बी एवरेज कभी नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे डेल्टा ए एवरेज प्लस डेल्टा बी एवरेज। ये मैंने सॉल्व किया, ये मेरा आंसर है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा कि एब्सोल्यूट एरर में सब्ट्रैक्शन नहीं लगाना हमको। नोट कर ले बेटा इसको, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है हमको, एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट। तो बेटा एरर इन प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि मुझे प्रोडक्ट फॉर्म में दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट करना होगा। उस दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट में मुझे एरर कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो वी हैव टू क्वांटिटीज ए एंड बी। इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा, जेड इक्वल टू ए डॉट बी। अब ये मेरा जेड है, प्रोडक्ट आया है ए और बी का जो प्रोडक्ट आया है वो कितना आया, जेड आया है। अब इसमें मुझे एरर कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास कोई एक ऐसी टेक्निक हो कि मैं इस प्रोडक्ट को प्लस में ले आऊं। तो बेटा ऐसा होता है लॉग की प्रॉपर्टी से, दोनों तरफ लॉग ले लेने से। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा कितना आ जाएगा, या लॉग बोल दो या बेटा नेचुरल लॉग ln बोल दो। तो ln z इक्वल टू ln a डॉट बी। अब जो प्रॉपर्टी होती है लॉग की, या तो तुम जानते हो बेटा, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। जो हमारे यूजफुल प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, वो क्या है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ln m की पावर n हो तो n आगे आ जाएगा ln m, ये प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी लॉग बेस ई हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। थर्ड प्रॉपर्टी ln m इंटू n हो तो बेटा ln m माइन प्लस ln n, ये होती है बेटा। अगर यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसी हो ln m अपॉन n
तो ये होती है ln m माइनस ln n। ये 4 प्रॉपर्टी लॉग की जो हमारे लिए यूजफुल रहेंगी और हम लोगों को ये याद भी होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पर ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। क्यों? प्रोडक्ट फॉर्म में तो ln से कितना हो जाएगा, ln z इक्वल्स टू ln a प्लस ln b, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बेटा क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करेंगे इसको दोनों साइड को। तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट। जब बेटा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे, ln का जो डिफरेंशिएशन सिखाया था वो मैंने क्या सिखाया था, ln x का 1/x ब्रैकेट में अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x। सिमिलर इसका कितना हो जाएगा 1/z अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ z इक्वल्स टू 1/a अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस 1/v अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ b। तो हम लिख देंगे यहाँ पर डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा v अपॉन b। ये लिख लिया बेटा। अब मुझे चाहिए एरर इन z, जो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एरर इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या था a डॉट b, a डॉट b का प्रोडक्ट क्या z, तो मुझे z में एरर चाहिए। तो एरर इन z, एरर इन z, एरर इन z कितना लिखेंगे बेटा, डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा v अपॉन b इंटू z। ये मुझे एरर इन z मिल जाएगा, जो बेटा मुझे कैलकुलेट कैसे करना होगा। z को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, a डॉट b से, a मल्टीप्लाई बाई v से। और डेल्टा z को कैसे कैलकुलेट करूंगा, डेल्टा z मेरा कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन v इंटू z। तो वो डेल्टा z आएगा और डेल्टा z क्या है यहाँ पर एरर इन z। नोट कर लें, इसी बात को हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते बेटा, नोट करो इसको। देखें बेटा न्यूमेरिकल, given that mass equal to 2.0 plus minus 0.1 and acceleration a equal to 1.1 plus minus 0.2, find error in force, find error in force। बेटा फोर्स में क्या एरर होगा वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन देखें, क्या लिखेंगे हम, फोर्स को लिखते हैं बेटा F इक्वल टू m इंटू ए। ये क्या है, मास है, मास। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो F इक्वल टू एम ए को अभी हमने पीछे इसका पूरा डेरिवेशन किया है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे F में चाहिए एरर। तो F में एरर डेल्टा F अपॉन F इक्वल टू डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा A अपॉन A। बार बार मुझे लॉग नहीं लेना, बार बार डिफरेंशिएट नहीं करना। जो मैंने बॉक्स में बंद किया था अभी पिछले डेरिवेशन में प्रोडक्ट वाले में, तो वो ही मैंने फाइनल ले आया। बस यहाँ क्या अंतर था,
यहाँ अंतर देखो बेटा, यहाँ z रखा था मैंने, यहाँ a रखा था, यहाँ पर b रखा था, लेकिन a और b की जगह पे मुझे ये मिल गए। तो बेटा डेल्टा f को क्या लिख दूँ, डेल्टा f इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू f। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, या सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो बेटा f तो मैं कैलकुलेट इसी से करूंगा, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मेरा m है, कंपेयर करो यहाँ पर, ये m है तो ये डेल्टा m है, ये अगर a है तो ये मेरा डेल्टा a है। तो बेटा f यहाँ से निकाल लो, f कितना आ जाएगा, m इंटू a, m कितना है 2 इंटू 1.1 इक्वल्स टू 2.2 न्यूटन, ये मेरा फोर्स है। अब मुझे डेल्टा f निकालना है, तो डेल्टा f देखें बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा f के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू f। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले में रखो डेल्टा m, डेल्टा f के लिए डेल्टा m देखें यहाँ से, डेल्टा m क्या बेटा 0.1, तो 0.1 रखा मैंने, अपॉन m क्या है यहाँ से 2 प्लस डेल्टा a क्या है बेटा 0.2 अपॉन a क्या है 1.1 इंटू 2.2, ये मेरा f है, f की जगह जो मैंने मल्टीप्लाई किया है। इसको सॉल्व करें बेटा, कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, तो ये आ गया मेरा 1.1 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 0.40 इंटू 2.2 से बेटा 2.2 चला जाएगा, तो डेल्टा f आ गया मेरा 0.51। ये मेरा आंसर किसमें, ये इसी को बोलेंगे हम एरर इन फोर्स f, एरर इन फोर्स f। f में जो m मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से जो फोर्स मिला है उसमें एरर मेरा कितना आया है 0.51। तो बेटा ये प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल था जो तुमसे आना चाहिए। एक एक न्यूमेरिकल कर लो, बाकी का ये कंसेप्ट हमारा बन जाएगा, इससे नोट कर ले बेटा। फिर नेक्स्ट करेंगे एरर इन डिवीजन। एरर इन डिवीजन, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एरर इन डिवीजन। एरर इन डिवीजन, अब यहां पर क्या होगा, जो मुझे एरर मिलेगा वो डिवीजन फॉर्म में होगा। मतलब a और b के प्रोडक्ट से मुझे z मिला, तो यहां पर बेटा a और b के डिवीजन से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां पर z मिल जाएगा। तो मेरे पास वही दो क्वांटिटी है a और b, तो मैं उसको डिवीजन फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, z अपॉन a अपॉन b। अब मुझे फिर ये प्लस माइनस की फॉर्म में चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, वही लॉग लेना होगा। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैंने क्या किया, लॉग ले लिया। अब बेटा लॉग लेने के बाद में चलो लिखते हैं ln z इक्वल टू ln a अपॉन b, ये लिख दिया सर। अब हम क्या करेंगे बेटा, लॉग लेने के बाद में लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखें फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या थी, लॉग m अपॉन n में लॉग m माइनस लॉग n। तो ln z इक्वल्स टू ln a माइनस ln b। अब क्या करना है बेटा हमको, अब यहाँ से फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, वही काम
लॉग एक्स का 1/x अगेन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, तो 1/z अगेन डिफ्रेंसिएशन ऑफ z इक्वल्स टू 1/a अगेन डिफ्रेंसिएशन ऑफ a माइनस 1/b अगेन डिफ्रेंसिएशन ऑफ b। तो बेटा यहाँ से डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b। यहाँ बेटा एक चीज़ देखो, क्या यहाँ पर ये रिलेटिव एरर नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर, आपने ये बहुत पहले बताया और आप हर बार बताते आ रहे हो यही बात कि ये जो एब्सोल्यूट एरर है, सॉरी, इस एब्सोल्यूट एरर को हम नेगेटिव नहीं लिख सकते। तो हमें ये क्या है, मजबूरी है ये हमारी कि हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखेंगे। डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और मल्टीप्लाई बाई जेड। लेकिन बेटा ध्यान रखना, प्रोडक्ट फॉर्म में जेड को मैंने लिखा था ए डॉट बी, डिवीजन फॉर्म में जेड को लिखा है मैंने ए अपॉन बी, प्रोडक्ट फॉर्म में डेल्टा जेड को लिखा था डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और डिवीजन फॉर्म में, ये डिवीजन फॉर्म में दोनों के जो एरर हैं वो सेम है, लेकिन जो रियल वैल्यू है वो एक प्रोडक्ट से आ रही है प्रोडक्ट फॉर्म में, डिवीजन से आ रही है डिवीजन फॉर्म में। बेटा यहाँ तक नोट कर ले इसको, इसके न्यूमेरिकल को हम अभी यहाँ पर करते हैं, पहले इसको नोट करें बेटा।
तो क्वेश्चन क्या होगा मेरा, क्वेश्चन ये है बेटा जो JEE 2018 में पूछा गया है, द डेंसिटी ऑफ ए मटीरियल इन शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग वॉल्यूम एंड इट्स मास इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड वॉल्यूम आर रिलेटिवली 1.5%, 1.5% एंड 3%। तो बेटा ये हमें परसेंटेज फॉर्म में दिया है, तो फाइंड मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो बेटा, डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है फॉर्मूला m अपॉन बी, m अपॉन बी। तो मैं अगर इसका एरर लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल्स टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन b, ये लिखूँगा। अब बेटा मुझे चाहिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब है मैं मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा दोनों साइड को, तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। इसका मतलब ये है बेटा, मैंने ये परसेंटेज एरर लिखा है, ये परसेंटेज एरर ऑफ रो, परसेंटेज एरर ऑफ रो इक्वल्स टू, इसका मतलब है परसेंटेज एरर ऑफ एम, परसेंटेज एरर ऑफ एम प्लस इसका मतलब है परसेंटेज एरर ऑफ बी, परसेंटेज एरर ऑफ बी। तो बेटा ये डेल्टा एम और डेल्टा बी मुझे ये गिवन है, कितने कितने 1.5% प्लस 3%, तो मेरा आंसर कितना हो जाना चाहिए 4.5%। ये मेरा एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी है। तो बेटा मेरे हिसाब से आज के लेक्चर में जो हमने सीखा है, एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन प्रोडक्ट फॉर्म, एरर इन डिवीजन फॉर्म, ये चारों कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। इन कंसेप्ट में से एक ने कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, जैसे एरर इन डिवीजन फॉर्म में JEE 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बेटा पावर वाले कंसेप्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी सॉल्व करेंगे। एरर का एक एक कंसेप्ट वीडियो वाइज तुमको यहाँ मिलता रहेगा बेटा, तो नोट कर लें इसको और आगे की वीडियो का बेटा इंतजार करें।